Hello everyone. Today we will discuss the chapter of vector of 12th class, and in this series I have discussed some types of vectors and definition, their notifications, how to write vector in mathematical and in graphical way. I have discussed this one, and in this lecture I am going to discuss one more or two more types like unit vector and displacement vector. So let's start now. Unit vector. What do you mean by the unit vector? Firstly, एक काम करते हैं, पहले डिफाइन कर लेते हैं इसे. A vector is said to be unit vector if its magnitude is 1. If its magnitude is 1 or unity, or you can say unit, right? इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 1 है. उसको क्या कहते हैं हम? यूनिट वेक्टर. अब देखिए बेटा, मैं आपको ये बात बता चुका हूँ कि किसी भी वेक्टर को हम ऐसे लिखते हैं, मैग्नीट्यूड और इनटू में उसकी डायरेक्शन. Suppose this A vector is unit vector. Suppose the vector A is unit. It means, इसका मीनिंग क्या हुआ? That is the magnitude of A is 1. इसका मीनिंग यही हुआ यूनिट वेक्टर. तो इट मीन्स इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा. तो मैंने अब क्या किया, इसकी जगह पे 1 रख दिया. सो A becomes दिस इंटू 1 एंड 1 इंटू समथिंग वही आएगा. तो अल्टीमेटली मैं क्या कह सकता हूँ, जिस यूनिट ए वेक्टर को मैं यूनिट वेक्टर ले रहा था, एक्चुअली में मैं उस वेक्टर को ऐसे लिख सकता हूँ, ए के ऊपर कैप. तो आइए अभी नेक्स्ट बात लिख लीजिए. इसके अंदर क्या लिखेंगे आप? दिस वेक्टर इज डिनोटेड बाई, दिस वेक्टर इज डिनोटेड एज, दिस वेक्टर इज डिनोटेड एज ए कैप, बी कैप, कुछ भी, यानी कि कैप लगाएंगे. यूनिट वेक्टर के ऊपर क्या लगाएंगे हम? कैप लगाएंगे. सिंपल सी बात है. तो ऑल्सो वी कैन से इट एज डायरेक्शन वेक्टर. ऑल्सो वी कैन से टू दिस वन एज डायरेक्शन वेक्टर. मैं इसे डायरेक्शन वेक्टर भी बोल सकता हूँ बेटा. वाई डायरेक्शन वेक्टर क्यों बोल सकता हूँ? इधर आइए, फिर से वही बात है. ये क्या था? मैग्नीट्यूड. ये क्या था? ये डायरेक्शन थी. तो मेरे पास क्या हुआ? मेरे पास ये ए वेक्टर ही केवल डायरेक्शन के इक्वल आ गया. मैग्नीट्यूड तो खत्म ही हो गया, एक तरह से 1 है. तो मैं इसको डायरेक्शन कहता हूँ ना, मैं इसको डायरेक्शन बोलता हूँ, और ये यूनिट वेक्टर के इक्वल है. तो इट मीन्स मैं इस यूनिट वेक्टर को डायरेक्शन वेक्टर भी बोल सकता हूँ. शायद मेरी बात क्लियर है. चलो अभी नेक्स्ट टाइप डिस्कस करते हैं इसकी, वेक्टर्स की नेक्स्ट टाइप, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. आइए बेटा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मीन्स मैं आपको पोजीशन वेक्टर बता चुका हूं ना. सपोज दिस वन इज एक्स एक्सिस, दिस वन इज वाई एक्सिस, एंड यहां ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, इधर ऑब्जर्वर बैठा हुआ बेटा, एंड सपोज करो यहाँ एक पॉइंट P है. मैंने इस पॉइंट से इस P पॉइंट को ऑब्जर्व किया, चेक किया, देखा मैंने इसकी तरफ, एंड इधर पॉइंट Q है. फिर मैंने इस Q को देखा, या आप यूँ कह सकते हो ये P पॉइंट P से Q पे चला गया, P पॉइंट P से Q पे पहुंच गया. जो ऑब्जेक्ट यहाँ बैठा हुआ था, वो ऑब्जेक्ट, वो पार्टिकल या वो बॉडी कहाँ चलेगी बेटा? P से Q पॉइंट पे चलेगी वो बॉडी. करेक्ट. तो जो ये PQ है ना, ये जो PQ है इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. क्या बोलते हैं इसे? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. कैसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? भाई डिस्प्लेस, इसकी पोजीशन से इसको चेंज कर देना. तो मैंने इस P की पोजीशन चेंज करके इसको Q पे पहुंचा दिया, तो P से Q तो क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. एक और बात,
बाई ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये मान लीजिए कोई भी ट्राइंगल हो गई ओ पी क्यू, इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, इन ट्राइंगल ओ पी क्यू अप्लाई ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वी गेट ओ पी प्लस पी क्यू इज इक्वल टू ओ क्यू। सो फ्रॉम हेयर पी क्यू किसके को आ गया बेटा, पी क्यू आ गया यहाँ से ओ क्यू माइनस ओ पी, ओ क्यू माइनस ओ पी, ये आ गया हमारे पास। तो ये एक फॉर्मूला बन गया। आज के बाद आप इस फॉर्मूले का ध्यान रखेंगे, यहाँ लिख लेता हूँ मैं, आज के बाद इस फॉर्मूले का ध्यान रखेंगे आप। किस फॉर्मूले का बेटा, कि कोई भी वेक्टर ऐसे लिखा हुआ, सपोज सी डी, सी डी इज ए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, सी टू डी, वी हैव डिस्प्लेस्ड ए बॉडी फ्रॉम सी पॉइंट टू डी पॉइंट, सो सी डी इज सेट विद द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। एंड इन टर्म्स ऑफ सी डी इन टर्म्स ऑफ पोजिशन वेक्टर क्या होगा, पहले लास्ट वाला पॉइंट ओ डी माइनस में पहले वाला पॉइंट ओ सी। या आपको मैं बता चुका हूँ जिसके स्टार्टिंग में ओ लिखा होता है इसका मतलब वो पोजिशन वेक्टर होता है। सिमिलरली मान लो ये लिखा हुआ पी, कुछ भी पी आर से, सो दिस विल बी इक्वल टू ओ आर माइनस ओ पी, ओ आर माइनस ओ पी। तो आप ऐसे कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कुछ और बची हुई टाइप डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल डिस्कस द सेकंड एक्सरसाइज ऑफ आर डी शर्मा ऑफ द चैप्टर वेक्टर एनालिसिस या वेक्टर अलजेब्रा। ओके, थैंक यू बेटा।